6,500 अरब खसारे का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। 14,131 अरब का टैक्स हदफ मुकर्रर। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए 80 अरब। बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी बजट में कई ड्यूटीज़ में कमी का ऐलान है। दरामदी अशिया सस्ती होंगी। दरामदी ड्यूटी में कमी से 600 से ज़ायद खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी। इनमें इंपोर्टेड चॉकलेट, टॉफियाँ, बिस्किट, मक्खन, शहद, मशरूबात शामिल हैं, जिन पर ड्यूटी 2 से 5% कम की गई है। मिनरल वाटर, इंपोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में भी कमी होगी। ड्यूटीज़ में कमी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़वातीन को होगा। मेकअप का तकरीबन तमाम सामान सस्ता होने का इम्कान है। इसके अलावा डेंटल प्रोडक्ट्स, पर्स, सनग्लासेस, बेल्ट, सफरी बैग, हैंड बैग, गारमेंट्स और शूज़ भी सस्ते होंगे। वज़ीरों, मशीरों और मुआविनीन ख़ुसूसी पर हुकूमत की ख़ुसूसी नवाजिशात। विफाकी काबीना के अखराजात में 2 गुना इजाफा। विफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में और मरात में इजाफे के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। मशीरों की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए भी बजट 3 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख करने की तजवीज़। मुआविनीन ख़ुसूसी का बजट भी 4.25 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट में भी रिकॉर्ड इजाफा। कौमी असम्बली के बजट में 28%, जबकि सेनेट के सालाना बजट में 25% इजाफा तजवीज़। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। तमाम मुलाजमीन के लिए टैक्स की शरह कम कर दी गई। सालाना 6 लाख तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% कर दी गई। शरीके हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट और 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी गई। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज नए रिकॉर्ड सतह पर। 100 इंडेक्स 1,265 पॉइंट्स इजाफे से आगाज के बाद पहली बार 1,23,000 की सतह अबूर कर गया। 1,23,290 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आम लोग थे, सोलर पैनल लगा लेते थे, अपना बिजली का बिल चलो कुछ ना कुछ बचत हो जाती थी। अब उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है जी। वो जो टैक्स लगाया वो आवाम के लिए सीधी सीधी सजाए मौत था। गरीब आवाम के लिए रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई और ये नया टैक्स लगा दिया है तो सरासर जुल्म है, नाजायज़ है। ये गरीब आवाम पहले से पीसी हुए, ये कारोबार वगैरह तो है ही नहीं। आपको तो पता है KPK का हालात के बारे में। से तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगा, गरीब आवाम तो बहुत इसमें तंग होगा, इसमें तो बहुत मुश्किलात का सामना होगा। बजट अवाम दोस्त नहीं है, अवाम दुश्मन है। शहरियों ने बजट में लगाए गए नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। कहते हैं नए टैक्सों का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोजगार के मौके पैदा करने की बजाय वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। विफाकी बजट के अदाद-ओ-शुमार पर कराची की ताजिर बिरादरी की कड़ी तनकीद। बजट में बरामदात, तिजारत, ज़राअत और सनत के फ़रोग़ की कहीं कोई बात नजर नहीं आती। मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ज़राई शोबे की खराब कारकर्दगी के बावजूद ज़राअत के लिए विफाकी बजट में कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हुए टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान वफ़द ने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एल्सन हुकर से मुलाकात की है, जिस पर एल्सन हुकर ने पाक भारत जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमेरिकी हिमायत का अयादा किया।
वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में 2100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये कारोबारी बिरादरी का हुकूमत और वफाकी बजट पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। ईद के दिनों में सुथरा पंजाब की पजीराई पूरी दुनिया में हुई। वज़ीर आला पंजाब का इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पर पैगाम। मरियम नवाज का कहना है कि हंसता खेलता बच्चा खुशी की अलामत है। बच्चों का खेलना महज तफरी नहीं, ज़हनी, जज्बाती और तख्लीकी नशोनुमा की बुनियाद है। हर बच्चे को न सिर्फ तालीम बल्कि खेलने, सीखने और बेफिक्री से मुस्कुराने का हक हासिल है। अफसोस है कि कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चे खेल समेत दीगर तमाम बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम इदारे एक दूसरे की सदाकार से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 सगे भाइयों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर डाकुओं का ताक़ुब किया। पुलिस को देखकर डाकू ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में डाकू 2 मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वालों की शनाख्त मोहम्मद मुराद और कासिम भुट्टो के नाम से हुई। तेरह जून से तूफानी बारिश और यालाबारी का बड़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक रोजाना मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। आज और कल मुल्क में शदीद गर्मी और हब्स, लू, कहर आलूद हवाओं की जद में मुल्क रहेगा। गुज़श्ता रात मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी रही। भक्कर और डेरा इस्माइल खान में पारा 50 डिग्री को छू गया। बन्नू, सरगोदा, नूरपुर ठल और सिबी में 49 डिग्री रहा। डीजी खान, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जैकबाबाद, मंडी बहाउद्दीन में 48 डिग्री, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और दादो में 47 डिग्री। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हाजियों की वतन वापसी। पहली हज परवाज़ जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है, रवां साल पाकिस्तानी हाजियों को बेहतरीन खिदमात और सहूलियात फ्राहम की गई। हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार इंतहा पसंदी की इंतहा पर पहुंच गई। अपने ही मुसलमान शहरियों को गैर मुल्की करार देकर जबरी बेदखली। BBC के मुताबिक आसाम में भारतीय पुलिस ने मकामी शहरियों को बगैर सबूत बांग्लादेशी करार देकर सरहद पार धकेल दिया। शोना बानू समेत दर्जनों भारतीय मुसलमानों को बंदूक के जोर पर मुल्क बदर किया गया। 2 दिन पहले खुले मैदानों में भूखे प्यासे कीड़ों में गुजारने पर मजबूर किया गया। मोदी पर जंगी जनून तारी। खित्ते में असलहे की हसूल की दौड़ जारी। भारतीय वजारत दिफा ने 30,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी की तजवीज़ मंजूरी के लिए पेश कर दी। दिफाई निज़ाम के हसूल की मंजूरी साबित करती है कि भारतीय हुकूमत जंगी जुनून में मुब्तला है। और वर्ल्ड कप 2026 के यूएफा क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स ने माल्टा को अपने होम ग्राउंड पर 8-0 से शिकस्त दे दी। इस फतह के बाद नीदरलैंड्स की ग्रुप जी में पोजीशन मजबूत हो गई और वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन की राह हमवार हो गई।